कुरिन्थियों और उसका अध्याय 11 और वचन 3 में हम पढ़ते हैं कि परंतु मैं चाहता हूं कि तुम यह जान लो कि हर एक पुरुष का सिर मसीह और हर एक स्त्री का सिर पुरुष है। हालेलुया। और स्त्री का सिर पुरुष है और मसीह का सिर परमेश्वर है। हालेलुया। और इसी सिद्धांत पर एक मसीह परिवार चलता है। हर एक पुरुष, हर एक जेंट जान ले कि उसका सिर जो है वो मसीह है। हालेलुया। उसका सम्मान जो है वो मसीह है, उसका जो हेड है वो मसीह है, और हर एक स्त्री का सिर पुरुष है। हालेलुया। हर एक स्त्री का सम्मान और हर एक स्त्री का सर पुरुष है। हालेलुया। हम जब स्टार्टिंग के अंदर जाते, उत्पत्ति के अंदर जाते हैं, जब मनुष्य को बनाया गया, उत्पत्ति 1:26 के अंदर सारा अधिकार किसे सौंपा गया? पुरुष को सौंपा गया। जब फर्स्ट आदमी, और उसके बाद क्या आई? औरत। तो किसके हाथ में सारा अधिकार सौंपा? आदमी के हाथ में सारा अधिकार सौंपा। हालेलुया। यानी हेड ऑफ हाउस कौन है? पुरुष। घर का मुखिया कौन है? पुरुष। अगर हम बाइबल के अकॉर्डिंग देखते हैं तो पुरुष को दो चीजों में हमेशा खड़े रहना चाहिए। पहला चीज तो अपने परिवार का बचाव, और दूसरा अपने परिवार को मुहैया करवाना। प्रोटेक्ट फैमिली और प्रोवाइड फैमिली। यानी पुरुष क्या है? अपनी फैमिली को बचाने वाला और अपनी फैमिली को प्रोवाइड करवाने वाला, मुहैया करवाने वाला, यानी उसका गुजारा चलाने वाला। ये है स्टार्टिंग। हालेलुया। ये है स्टार्टिंग। पुरुष का काम क्या है फैमिली के अंदर? पुरुष का रोल क्या होना चाहिए परिवार के अंदर? हालेलुया। पुरुष का रोल क्या होना चाहिए परिवार के अंदर? कि अपने परिवार को बचाव का, और दूसरा चीज अपने परिवार को, अपने परिवार का पालन पोषण करना। ये आदमी का काम होता है अपने परिवार के लिए। अब उसमें आदमी को क्या रहना चाहिए? ईमानदार रहना चाहिए। हालेलुया। हालेलुया। ईमानदारी से जो खुदा ने उसे सौंपा है, ईमानदारी से जो खुदा ने उसे ड्यूटी दी है, उस ड्यूटी के अंदर पुरुष को हमेशा तत्पर रहना चाहिए, हमेशा खड़ा रहना चाहिए। वो प्रोवाइडर ऑफ हाउस है, वो प्रोटेक्टर ऑफ हाउस है। हालेलुया। यानी वो पालन पोषण करने वाला है अपने परिवार का, और अपने परिवार का बचाव करने वाला है। हालेलुया। तो पुरुष जो है, घर का जो मेन सदस्य है, उसे सबसे जरूरी है कि वो प्रार्थनाओं के अंदर और खुदा के अंदर मजबूत रहे। हालेलुया। क्या जरूरी है? कि वो प्रार्थनाओं के अंदर, हालेलुया, और खुदा में मजबूत रहे। उसका काम है ये चीज कि अपने परिवार को, अपने बाल बच्चों को खुदा के बारे में सिखाना, अपने परिवार को, अपने बाल बच्चों को परमेश्वर के बारे में सिखाना, परमेश्वर की बातों के बारे में सिखाना। ये खुद पुरुष का काम है, क्योंकि वो हेड ऑफ द हाउस है, वो परिवार का मुखिया है। उसे अपने परिवार को शैतान से, उसे अपने परिवार को भारी दुष्टों से, उसे अपने परिवार को विरोधियों से बचा कर रखना है। और वो कब बचा पाएगा? जब पुरुष खुद मजबूत होगा प्रार्थना में। हालेलुया। एक मसीह परिवार का मैं आपको बता रहा हूं कि हर एक पुरुष का सिर मसीह है, हेड मसीह है। हालेलुया। और हर एक स्त्री का सिर पुरुष है। और इसी अकॉर्डिंग अगर हम चलते हैं तो हमारी लाइफ जो है उसे शैतान हिला नहीं सकता। हमारी लाइफ को शैतान, या हमारे परिवार में शैतान एंटर भी नहीं कर सकता। हालेलुया। तो इसी अकॉर्डिंग पुरुष को क्या होना चाहिए? वो प्रोवाइडर ऑफ हाउस है। हालेलुया। वो परिवार का मुखिया है, वो परिवार को मुहैया करवाने वाला है, वो परिवार का पालन पोषण करने वाला है। और पुरुष का ही काम है अपने बाल बच्चों को खुदा के बारे में बताना। हालेलुया। खुदा के शिक्षा को देना, पालन पोषण करना, ये आदमी का काम होता है। और वो प्रोवाइडर है। हालेलुया। और वो
प्रोटेक्टर है। क्लियर? हालेलुया। हेड ऑफ द हाउस कौन है? पुरुष। और पुरुष का काम क्या है? अपने परिवार को का पालन पोषण करना, अपने परिवार का देखभाल करना, ये आदमी का काम है। हालेलुया। पुरुष का काम क्या है? कि वो कमाए और अपने परिवार का पालन पोषण करे। पुरुष का काम है वो शैतान से, विरोधियों से और जिससे भी उसके परिवार को खतरा है उससे प्रोटेक्ट करके रखे। और वो कब मिलता है? जब पुरुष अपने आप को प्रार्थनाओं में रखता है, जब पुरुष अपने आप को खुदा में रखता है, और पुरुष का ही काम है अपने परिवार को शिक्षा देना खुदा के बारे में। तो इसी अकॉर्डिंग हमें अपने परिवार को चलाना है। हालेलुया। हालेलुया। हम एक वचन पढ़ेंगे, इफिसियों की किताब, उसका अध्याय 6 और वचन 4। इफिसियों की किताब। हे बच्चे वालों, अपने बच्चों को रीस न दिलाओ, परंतु प्रभु की शिक्षा और चेतावनी देते हुए उनका पालन पोषण करो। हालेलुया। क्या लिखा गया है? हे बच्चे वालों, अपने बच्चों को रीस ना दिलाओ, परंतु प्रभु की शिक्षा और चेतावनी देते हुए उनका पालन पोषण करो। हालेलुया। हम एक और वचन पढ़ेंगे, इफिसियों की किताब, उसका 5 अध्याय 28 और 30, 28 से 30। इसी प्रकार उचित है कि पति अपनी अपनी पत्नी से अपनी देह के समान प्रेम रखे। जो अपनी पत्नी से प्रेम रखता है वह अपने आप से प्रेम रखता है, क्योंकि किसी ने कभी अपने शरीर से बैर नहीं रखा, वरन उसका पालन पोषण करता है, जैसा मसीह भी कलीसिया के साथ करता है, इसलिए कि हम उसकी देह के अंग हैं। हालेलुया। देखिए ध्यान से सुना आपने कि पति को क्या चाहिए? हालेलुया। 28 के अंदर, इसी प्रकार उचित है कि पति अपनी पत्नी से अपनी देह के समान प्रेम रखें, यानी पति अपनी पत्नी से अपने बॉडी के समान, अपने शरीर के समान प्रेम रखे। हालेलुया। फिर वो आगे लिखता है, जो पत्नी से प्रेम रखता है वह अपने आप से प्रेम रखता है, क्योंकि किसी ने भी कभी अपने शरीर से बैर नहीं रखा, वरन उसका पालन पोषण करा है। हालेलुया। कोई पुरुष ऐसा है जो अपने शरीर को हानि पहुंचाना चाहता हो? हालेलुया। हालेलुया। देखिए, स्त्री को जो बनाया गया वो पुरुष के अंग से ही बनाया गया। स्टार्टिंग में जो पुरुष को बनाया गया और पुरुष के बाद उसकी पसली ही से नारी को बनाया, स्त्री को बनाया, यानी दोनों एक अंग हैं। हालेलुया। और जिस प्रकार पुरुष अपने शरीर से प्रेम रखता है, उसी प्रकार वो अपनी पत्नी से भी प्रेम रखे, क्योंकि दोनों एक अंग है। जिस प्रकार वो अपने शरीर का पालन पोषण करता है, उसी प्रकार उसे अपने पत्नी का, अपने बाल बच्चों का पालन पोषण करना है, क्योंकि बाइबल लिखती है कि कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो अपने शरीर को हानि पहुंचाना चाहे। हालेलुया। फिर से मैं दोहराता हूं, देखिए, इसी प्रकार उचित है कि पति अपनी पत्नी से अपनी देह के समान, अपने शरीर के समान प्रेम रखे। ये पति का काम है। हालेलुया। और पति अपनी पत्नी से अपनी देह के समान प्रेम रखे, और जो पत्नी से प्रेम रखता है वह अपने आप से प्रेम रखता है। जो अपनी वाइफ से प्रेम रखता है, जो अपने बाल बच्चों से प्रेम रखता है, वह अपने आप से प्रेम रखता है। आगे लिखता है कि कोई भी व्यक्ति या कोई भी पुरुष ऐसा नहीं है जो अपने शरीर को नुकसान पहुंचाना चाहेगा। तो ऐसा प्रेम आपको अपने परिवार से, अपनी वाइफ से और अपने बाल बच्चों से रखना है, कि अपने खुद के शरीर के जिस प्रकार आप देखभाल करते हैं, उसी प्रकार स्त्री जो आपके शरीर से निकली है, आपके एक बॉडी के पार्ट से बनाई गई है, आपको उससे भी प्रेम रखना है। कैसे प्रेम रखना है? जैसे आप अपने शरीर से प्रेम करते हैं। हालेलुया। हालेलुया। सभी मिलकर बोले हालेलुया। तो क्लियर है, जो परिवार में है आदमी का जो रोल है वो क्या रोल है? प्रोवाइडर ऑफ हाउस और प्रोटेक्टर ऑफ हाउस। अपने परिवार को बचाना और अपने परिवार का पालन पोषण करना। हालेलुया। ये पुरुष का काम है, और ऐसा ही मसीह
फैमिली है, मसीह परिवार को चलना चाहिए। पुरुष को क्या होना चाहिए? प्रोवाइडर ऑफ हाउस, पालन पोषण करने वाला और बचाव करने वाला। ये आदमी का परिवार के अंदर रोल होता है। और अपने बच्चों को, अपने वाइफ को अपने ही शरीर के समान प्रेम रखना, क्योंकि वो उसके ही शरीर से बनी है। हालेलुया। ये है आदमी का रोल कि आदमी को ऐसा ही होना चाहिए जैसा बाइबल हमें बताती है। उसे पियक्कड़ नहीं होना चाहिए, व्यभिचारी नहीं होना चाहिए, हालेलुया, ठगी करने वाला नहीं होना चाहिए। पुरुष को 2 कार्य खुदा ने सौंपे हैं, अपने परिवार का पालन पोषण करना और अपने परिवार को बचाव कर रखना, अपने परिवार का बचाव करना। और अपने परिवार का पुरुष बचाव तब कर पाएगा जब आदमी खुद मजबूत होगा, हालेलुया, प्रार्थना करने वाला होगा, अपने बाल बच्चों को प्रार्थना में बैठाने वाला होगा, अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा देने वाला होगा, हालेलुया। देखिए, एक आदमी का जो रोल होता है घर के अंदर, हालेलुया, जो बच्चे हैं वो अपने पिता से बहुत प्रभावित होते हैं, हालेलुया। क्योंकि अगर पिता घर के अंदर जब आ रहा है, जब एंटर हो रहा है पिता घर के अंदर, तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि उसके बच्चे उससे डरे, उससे घबराए, हालेलुया। कैसा होना चाहिए कि बच्चे आनंद के साथ उसे अपने पिता से मिलेंगे, खुशी होनी चाहिए बच्चों को अपने पिता से मिलने की। और ऐसा उल्टा हो रहा है कि हमारे बच्चे जो है वो डरते हैं, हालेलुया। तो ये क्लियर है कि पुरुष को इस प्रकार से होना चाहिए कि अपने बच्चों का पालन पोषण करे हो और अपने बच्चों का बचाने वाला हो, हालेलुया। आगे हम आते हैं स्त्री पर, जो वाइफ है, हालेलुया। अब वाइफ का काम क्या है घर के अंदर, हालेलुया? 3 चीजें, टीचिंग, हालेलुया, टीचिंग, कंफर्ट और नेचर। स्त्री का जो घर के अंदर है, स्त्री जो खुदा ने बनाया, हालेलुया, पुरुष के पसली से लेकर स्त्री को बनाया गया। और स्त्री का जो कार्य होता है, स्त्री का जो रोल होता है, वो अपने बच्चों को कंफर्ट फील करवाना, हालेलुया। दूसरा चीज, अपने बच्चों को, माता पिता दोनों का काम है अपने बच्चों को शिक्षा देना। स्त्री का काम भी है, क्योंकि वो ज्यादा समय अपने माँ के साथ रहते हैं, तो माँ का रोल है अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा देना, हालेलुया। और नेचर वाइज हम बात करते हैं स्त्री की, हालेलुया, तो खुदा में स्त्री का नेचर कैसा होना चाहिए, हालेलुया? आप बताइए, कोई भी बताइए। शांत स्वभाव होना चाहिए, हालेलुया, प्रभु के भय में चलने वाली होनी चाहिए। देखिए, अपने पति के प्रति वफादार होनी चाहिए। लेकिन नीति वचन 19:14 के अंदर लिखा है कि मकान और धन तो, हालेलुया, विरासत में मिलते हैं। मकान और धन तो, नीति वचन में अगर हम पढ़ते हैं तो मकान और धन तो विरासत में मिलते हैं, परंतु बुद्धिमान पत्नी प्रभु से मिलती है, हालेलुया। क्लियर हो गया? मकान और धन तो आपको विरासत में मिल जाएगा, वो आपके बाप दादा छोड़ के गए हैं, हालेलुया, वो आपके बाप दादा छोड़ के गए हैं। लेकिन भली पत्नी कौन दे सकता है? बुद्धिमान पत्नी कौन दे सकता है? घर को चलाने वाली पत्नी कौन दे सकता है? यहोवा। देखिए, मैं आपको स्त्री का रोल बताता हूँ। आप बहुत आपको विरासत में धन मिल गया, आपको दौलत मिल गई, आपको अच्छा घर बार मिल गया, हालेलुया। लेकिन अब चलाना किसको है? वो औरत को। अब औरत चाहे तो उस घर को झोपड़ी भी बना सकती है, और औरत चाहे तो उस घर को स्वर्ग भी बना सकती है, बंगला भी बना सकती है। वो रोल काम का यहाँ पर इसलिए लिखा गया है कि धन तो आपको, हालेलुया, धन और मकान तो आपको विरासत में मिलेंगे, आपके बाप दादा छोड़ के गए हैं, हालेलुया। लेकिन उसे संभालने वाला कौन देगा? उसे संभालने वाला कौन देगा? परमेश्वर देगा, हालेलुया। भली और बुद्धिमान स्त्री प्रभु दे सकता है। यानी आपको विरासत में धन और मकान मिल चुका है, हालेलुया, लेकिन उसे चलाने वाला आपको खुदा से मांगना पड़ेगा, हालेलुया। आप बाहर चले जाओगे, आप बाहर काम करोगे, आप घर में नहीं रहोगे। बहुत कम टाइम स्पेंड कर पाते हैं जो पुरुष होते हैं घर पर, हालेलुया। लेकिन जो स्त्री है, अब काम शुरू होता है उसका कि वो घर को जैसे चलाना चाहे वैसे चला सकती है,
अगर बुद्धिमान होगी तो उस घर को एक आनंद मतलब स्वर्ग के समान बना देगी। हालेलुया। और मूर्ख होगी तो आपका घर में आने का मन भी नहीं करेगा, ये चीज। हालेलुया। तो यहाँ पर स्त्री का रोल होता है कि मकान और धन विरासत में मिलते हैं, माता पिता से मिलते हैं, परंतु बुद्धिमान स्त्री परमेश्वर से मिलती है। हालेलुया। आइए नेचर के बारे में हम बात करेंगे। 1 तीमुथियुस उसका 2:8। 1 तीमुथियुस उसका 2:8। इसलिए मैं चाहता हूँ कि हर जगह पुरुष बिना क्रोध और विवाद के पवित्र हाथों को उठाकर प्रार्थना किया करें। हालेलुया। फिर से पुरुष का रोल आ गया कि पुरुष का काम क्या है, फिर से दोबारा पढ़े। इसलिए मैं चाहता हूँ कि हर जगह पुरुष बिना क्रोध और विवाद के पवित्र हाथों को उठाकर प्रार्थना किया करें। बिना क्रोध के और विवाद के हाथों को उठाकर प्रार्थना किया करे, क्योंकि वो लीडर ऑफ हाउस है। हालेलुया। हम स्त्री के बारे में पढ़ते हैं और स्त्री के बारे में खुदा का वचन कहता है कि स्त्री का जो 2 का अगर 9 पढ़ते हैं तो वहां पर लिखा है कि वैसे ही स्त्रियां भी संकोच और संयम के साथ सुहावने वस्त्रों से अपने आप को संवारे और नए की बाल गूंथने और सोने और मोतियों और बहुमूल्य कपड़ों से, पर भले कामों से और परमेश्वर की भक्ति करने वालियां स्त्रियों को यही उचित है। हालेलुया। स्त्री का जो नेचर है वो यहाँ पर बताया गया है कि वो स्त्री अपने आप को, हालेलुया, वैसे ही स्त्री अपने आप को संकोच और संयम से संवारे, बाल गूंथने और मोतियों से, हालेलुया, और बहुमूल्य कपड़ों से संवारना नहीं होता, पर भले कामों से, क्योंकि परमेश्वर की भक्ति करने वाली स्त्रियों को यही उचित है। हालेलुया। अब स्त्री के नेचर के बारे में बात आती है। फर्स्ट चीज तो स्त्री का काम क्या है? अपने घर को संभालना, अपने घर को चलाना, कंफर्ट जोन में रखना अपने बच्चों को, अपने परिवार को। हालेलुया। दूसरा चीज अपने बच्चों को शिक्षा देना, और तीसरा चीज नेचर के वाइज अगर हम आते हैं तो स्त्री का नेचर जो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए? शांत होना चाहिए। पुरुष को एक बार क्रोध भी आ जाता है, हालेलुया, लेकिन स्त्री का जो नेचर होता है वो शांत होना चाहिए। स्त्री को हम अपने आप को संवारना चाहिए संकोच और संयम के साथ, और लगातार भक्ति करने वाली स्त्री होनी चाहिए, क्योंकि परमेश्वर जो भक्ति करने वाली स्त्री होगी, हालेलुया, वो शांत स्वभाव की होगी। हालेलुया। वो क्या होगी? शांत स्वभाव की होगी। यानी स्त्री, देखिए, पुरुष कमा रहा है, मेहनत कर रहा है, हालेलुया, लेकिन वो मेहनत से काम को चला रहा है, मेहनत से अपने घर को चला रहा है, लेकिन स्त्री जो होती है वो किससे चलाती है अपने घर को? बुद्धि से चलाती है। हालेलुया। पुरुष मेहनत कर रहा है, पसीना बहा रहा है। स्टार्टिंग में देखा ना हमने, जब आदम और हवा को बनाया, किस प्रकार उनके जीवन में श्राप आया। हालेलुया। तो आदम को यही श्राप मिला कि वो मेहनत कर अपने पसीना बहाकर अपने परिवार को चलाए, और स्त्री बुद्धि से अपने घर को चलाती है। हालेलुया। तो इसलिए हम जब भी हम प्रार्थना करते हैं, जिनकी शादी नहीं हुई, हालेलुया, वो प्रार्थना करें कि बुद्धिमान स्त्री ही उनको मिले, क्योंकि स्त्री का जो रोल होता है घर के अंदर, हालेलुया, वो बहुत बड़ा होता है। वो अब सदियों से सदियों से आप खुदा में अच्छे चल रहे हैं, आपको सदियों से आप अपनी विरासत को लेकर आ रहे हैं, और उस विरासत को संभालना औरत का ही काम होता है। हालेलुया। वहां पर रोल स्टार्टिंग होता है औरत का, कि औरत बुद्धि से अपने परिवार को चलाए, औरत बुद्धि से अपने घर को चलाए, औरत बुद्धि से अपने बच्चों को शिक्षा देने वाली बने। हालेलुया। हालेलुया। औरत का बहुत बड़ा रोल होता है, पुरुष का तो बहुत छोटा है, औरत का बहुत बड़ा रोल होता है। हालेलुया। कि वो अपने बच्चों को और अपने परिवार को कैसे चला रही है। औरत का जो आगे हम पढ़ते हैं तो बड़ी बुजुर्ग जो औरत है, उन्हें अपने बच्चों को शिक्षा देने वाली होनी चाहिए, ये चीज लिखा है। हालेलुया। तो बुजुर्ग जो औरत है वो अपने बच्चों को, अपने नाते पोतियों को शिक्षा देती रही,
हालेलुया। जो जवान औरत है वो अपने पतियों के साथ ईमानदारी और वफादारी के साथ रहे और जितना संयम से और संकोच से अपने आप को संवारे। हालेलुया। दिखावटी औरत का जो श्रृंगार होना चाहिए वो दिखावटी नहीं, हालेलुया, औरत का जो श्रृंगार होना चाहिए वो दिखावटी नहीं होना चाहिए, बल्कि आत्मा से और अंदरूनी से वो सुंदरता दिखनी चाहिए। हालेलुया। औरत का जो बोलना है वो औरत का जो बोलना है, औरत का जो व्यवहार है वो बिल्कुल शांत होना चाहिए। बाइबल के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो वो अधिक बोलने वाली नहीं होनी चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। आजकल तो अगर हम बाइबल के अकॉर्डिंग पढ़ते हैं, अगर हम खुदा के वचन के अकॉर्डिंग पढ़ते हैं तो वहां पर औरत का कलीसिया में बोलना भी अलाउड नहीं है। हालेलुया। इतना शांत औरत को होना चाहिए अगर हम यहाँ पर आगे जाकर पढ़ते हैं। हालेलुया। लेकिन खुदा सभी को मौका देता है। तो औरत यहाँ पर कहने का मतलब यही कि औरत को जो है कम बोलने वाला और शांत होना चाहिए। हालेलुया। आदमी जो है वो काम काज कर कर घर पे आ रहा है, ठीक है, 100 टेंशन उसके दिमाग में है, बाहर है 100 टेंशन उसके दिमाग में होती है, किसी से भी बोलचाल हो सकती है, या फिर मतलब 200 टेंशन लेकर वो घर पर आया है। तो आपका काम क्या है? टेंशन को दुगना करना या टेंशन को कम करना? मैंने देखा है वो कई जगह टेंशन दुगनी हो जाती है, एक तो बाहर की टेंशन और दूसरा फिर घर आके टेंशन। हालेलुया। बाहर तो सुननी पड़ती है, फिर घर आके भी सुननी पड़ती है। हालेलुया। आदमी के दिमाग के अंदर बहुत टेंशन होती है, आदमी के दिमाग के अंदर 100 टेंशन होती है। आप देखो, आप तो सिर्फ आप घर में हो, ठीक है, आप आराम भी कर सकते हो, आप मन मर्जी से कर सकते हो काम, लेकिन आदमी को जो बाहर काम करना पड़ता है ना वो मन मर्जी का नहीं होता। ये चीज सोचिए, वो मन मर्जी का काम नहीं होता ना, वो आराम कर सकता, ठीक है, उसे सुननी भी पड़ती है, अपने बॉस की भी सुननी पड़ती है, अपने मालिक की भी सुननी पड़ती है, एक तो सड़क पे चलते हुए ऐसा वैसा बंदा मिल गया उसकी भी सुननी पड़ती है, ठीक है, वो 100 टेंशन लेके घर में आया है। हालेलुया। और औरत का काम क्या है उस समय? उस कलेश को बढ़ाना नहीं, उसको शांत करना। आदमी को घर में आकर लगना चाहिए कि मैं घर में आया हूँ। हालेलुया। आदमी को लगना चाहिए कि मैं घर में आया हूँ, और उसे अच्छा लगना चाहिए कि मैं घर में जल्दी जाऊँ। हालेलुया। और वो काम किसका होता है? औरत का काम होता है। औरत चाहे तो वो कहावत है, औरत चाहे तो घर को स्वर्ग बना देती है, और औरत चाहे तो घर को नर्क बना देती है। ये औरत का बहुत बड़ा मेन रोल होता है घर के अंदर। बुद्धिमान स्त्री घर को पूरा स्वर्ग के सम्मान बना देगी, मूर्ख स्त्री घर को नर्क के सम्मान बना देगी। हालेलुया। ये औरत का रोल है कि वो अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दे, अपने बच्चों को अच्छा सिखाए और अपने पति का सम्मान करने वाली हो। अगर कुछ थोड़ा हो भी गया, देखिए दोनों को परमेश्वर ने बनाया है। हालेलुया। नोक झोंक लड़ाई झगड़ा होता रहता है, बट उस लड़ाई झगड़े को इतना आगे मत लेकर जाओ कि वो बहुत बड़ा कलेश में तब्दील हो जाए। हालेलुया। लड़ाई झगड़ा सभी में होता है वो, लेकिन उस लड़ाई झगड़े को कम करने की कोशिश करनी चाहिए, न कि बढ़ाने की कोशिश करनी चाहिए। हालेलुया। पति अगर घर पर आया तो कुछ उसका माइंड अगर ऐसा है, हालेलुया, क्योंकि 100 टेंशन है उसके दिमाग के पास, औरत को क्या होना चाहिए? संकोच और संयम के साथ उसे संभालना चाहिए। हालेलुया। हालेलुया। ये है औरत का रोल। हालेलुया। तीसरा चीज आते हैं कि तीसरे जो होते हैं वो बच्चे। देखिए, पुरुष, स्त्री और बच्चे। अब बच्चों का रोल घर के अंदर क्या होता है? हालेलुया। देखिए, बच्चे जो होते हैं वो पूरी तरह से अपने माता पिता पे डिपेंड है। अब जो माँ बाप उनके सामने करेंगे, बच्चे वही काम करेंगे, ठीक है। आपके बच्चे वो अभी छोटे हैं, वो खुदा का वचन नहीं पढ़ सकते, वो खुदा के बारे में नहीं जान सकते, क्योंकि देखो बच्चे क्या होते हैं, वो चंचल होते हैं। हालेलुया। वो इतना बोझ नहीं झेल सकते। आप बच्चों को मारोगे, पीटोगे, धमकाओगे और उनके हाथ में बाइबल खड़ी पकड़ाओगे, सुनेंगे वो उस चीज को? इतना बोझ उन्हें बाइबल अभी नहीं समझ में आएगी। हालेलुया। बच्चों को मार लोगे, मार के पीट के धमका के आप बाइबल तो उनके हाथ में पकड़ा दोगे, लेकिन वो उनके ऊपर से जाएगा, क्योंकि बच्चे इस उम्र के अंदर, हालेलुया, वो इतना बोझ नहीं झेल सकते। अब बच्चे कहां से सीखेंगे? हालेलुया।
बच्चे कहाँ से सीखेंगे? माता पिता से सीखेंगे। आप बच्चे किसको देख रहे हैं? आपको देख रहे हैं। आप जैसा घर में रहोगे आगे जाके बच्चे भी वैसा ही आपके होंगे। हालेलुया। तो बच्चे अपने माता पिता के आज्ञाकारी रहें। इफिसियों 6:1 में लिखा है और निर्गमन 20:12 के अंदर यही चीज लिखा है कि बच्चे अपने माता पिता के आज्ञाकारिता में रहें। हालेलुया। बच्चे सीखने वाले बने और अपने माता पिता से प्रेम करने वाले बने। बच्चों का बहुत कम रोल है। हालेलुया। जितना वो सीख सकते हैं वो अपने माता पिता से ही सीख सकते हैं और बच्चों को ऐसा ही सीखना चाहिए। जितने भी बच्चे हैं वो आज्ञाकारिता में रहें अपने माता पिता के, और माता पिता का काम बनता है कि वो अपने बच्चों को उचित शिक्षा दे, अच्छी शिक्षा दे। आप जैसा करेंगे वैसा ही बच्चे सीखेंगे। हालेलुया। तो आज पता चला कि किस प्रकार से एक मसीह फैमिली को होना चाहिए। हालेलुया। तो आगे उम्मीद करता हूं कि इसी प्रकार आप अपनी फैमिली को चलाएंगे। हालेलुया। पुरुष का काम क्या है? फिर से मैं दोहराना चाहता हूं, पुरुष का काम क्या है? पालन पोषण करना। हालेलुया। और अपने परिवार का बचाव करना, शिक्षा देना तो है ही। हालेलुया। स्त्री का काम क्या है? संकोच और संयम से अपने आप को संवारना, शांत रहना, उसका जो नेचर है, और अपने परिवार को, अपने घर को बुद्धि के साथ चलाना। बच्चों का काम क्या है? कि वो अपने माता पिता की आज्ञाकारिता में रहे और अपने माता पिता से प्रेम करे। हालेलुया। खुदा इस वचन के द्वारा आपको आशीष दे।